नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं आपके सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी हां, जैसा कि आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ, पीएस, एपीएस, ग्रुप सी, डी, स्टेनो, ड्राइवर, इन सब की वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने वाली है। लेकिन इसको सीक्वेंशियल निकाला जाएगा। जैसे पीएस, एपीएस और आरओ, एआरओ में दोनों में पहली किसकी वैकेंसी आएगी ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है आरओ और एआरओ की वैकेंसी पहले आ जाए और पीएस, एपीएस की उसके बाद आए, या फिर पीएस, एपीएस पहले आ जाए और आरओ और एआरओ उसके बाद आ जाए। कोई नहीं, कुछ तो पहले आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम होना था, है ना, जो एग्जाम एनटीए करवा रही है, अब आपको पता है पहले एग्जाम टेंडर जारी किया गया था, है ना, तो इससे यह कंफर्म हो गया था कि एग्जाम टेंडर जारी कर दिया गया है, यानी कि एनटीए पेपर नहीं कराएगा। फिर इसके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की गई। बिडिंग के लिए 13 बड़ी कंपनियों ने आवेदन किया, सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उन 13 बड़ी कंपनियों से बिड स्ट्रेटेजी फाइनल नहीं हो पाई। और साथ ही साथ जो जज महोदय थे, है ना, कमेटी के, रिक्रूटमेंट कमेटी के, उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो यूपी से उत्तराखंड चले गए। तो फिर लास्ट में डिसाइड ये किया गया कि भैया एग्जाम टेंडर कैंसिल करो। और एग्जाम टेंडर को कैंसिल करने के बाद इसी वीडियो में मैंने 4 दिन पहले बता दिया था कि अब ये जो टेंडर है वो एनटीए को मिल गया है ना, दोनों के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। एनटीए ही कराएगी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे एग्जाम्स। तो सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, देख लेंगे तुम्हें कितना एनटीए कराएगी, नहीं कराएगी तब तुम मुंह बनाते हुए चले आओगे। बहुत सारे कमेंट थे, इसको मैंने पढ़े। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, है ना। फाइनली आपको मैं दिखा देना चाहता हूं बहुत ही बड़ा सरप्राइज कि ये है एनटीए की नई वेबसाइट इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो आप देख पाएंगे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो अब यहां पर फाइनल हो चुका है, नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है एनटीए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो आपको बहुत जल्द ही यहां पर पीएस, एपीएस या आरओ और एआरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जल्दी हो सकेगा तो आरओ, एआरओ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिले। अब यहां पर जो मैं बात बताने वाला हूं उसको समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं वो सारे एनटीए के बेस्ड पर करे हैं, यानी अभी तक हमने जो पिछले 1 साल में तैयारी करवाई थी, है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा एनटीए पेपर कराएगा नहीं, तुम फालतू में ही एनटीए के लेवल से क्वेश्चन आपको करवा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हो। जब एजेंसी बदल जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल भी बदल जाएगा, है ना। लेकिन मैंने आपको पहले भी 3-4 महीने पहले भी, और जब से तैयारी करना शुरू करवाया तब से भी कहा था कि हो सकता है कि एनटीए पेपर करवाए, और वो चीज हो गई। यहां पर एनटीए पेपर वही करवा रहा है। तो जो विद्यार्थी लगातार हमसे पढ़ते चले आए हैं उसी एनटीए लेवल के एग्जाम से संबंधित, तो उनका पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। ट्रिपल सी या ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं है ट्रिपल सी कर लीजिए। फिर मैं कहता हूं, रोज रोज कहता हूं, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए, है ना। यहां पर जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, मैंने पढ़ तो लिया है, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको पता है मैंने बच्चों जैसे इतिहास से 672 प्रश्न पूछे हैं एनटीए ने अभी तक, है ना। ज्योग्राफी से आपके कुछ 612 प्रश्न पूछे थे, संविधान से 295 प्रश्न थे, यूपी जीके के कम से कम 300-400 प्रश्न थे, कंप्यूटर के आपके कम से कम 572 प्रश्न थे, कितने थे, 571 प्रश्न थे। वो सारे मैंने आपको 1 बाय 1 करके विद एक्सप्लेनेशन आपको करवा दिया है। क्योंकि जो हमारा अधिकारी बैच संख्या आप देखेंगे 26 है, ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट बैच है, जिसमें रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 87 वीडियो इसमें अपलोड है, 355 वीडियो आपकी जीएस से संबंधित है, हिंदी 10 नंबर की आती है, 22 क्लासेस इसमें है ना। कंप्यूटर आपकी 20 नंबर की आती है, 22 नंबर की आती है, 24 क्लासेस इसमें अपलोड है। मॉक टेस्ट इसमें 34 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आती है, 44 क्लासेस इसकी हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सारे इसमें मिल जाएंगे। क्विजेस आपको सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे सामान्य विज्ञान के 36 चैप्टर के क्विज हैं, उत्तर प्रदेश जीके के 40 चैप्टर के क्विज हैं, इतिहास के 42 चैप्टर के क्विज हैं, संविधान के 49 क्वेश्चन के क्विज हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ लें उसका क्विज लगा लें। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारा पेड बैच है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट है। जैसे जनरल स्टडीज के अंदर चला जाए तो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखने को यहां पर मिलता है।
हाँ, तो यहाँ पे पूरा मतलब पूरा पार्ट हो चुका है यहाँ पर, है ना। बाकी बस रिवीजन बचा है और एक्सपेक्टेड पेपर बचे हैं। जो विद्यार्थी हमसे लगातार पढ़ रहा है, जिसके पास बैच है, उसने सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा 4 महीने में जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी है। मैं आपको एक और खास बात बता देना चाहता हूं कि जुलाई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ के कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप जुलाई में ज्वाइन कर लेंगे। इतनी तेजी से ये प्रक्रिया पूरी होगी। एएचसी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जब वैकेंसी आई थी तो 40 दिन का समय दिया था नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में, 40 दिन का। आरओ एआरओ में भी 40 दिन या 50 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो वैकेंसी आएगी लेकिन मुंह को नहीं लगेगी, चली जाएगी। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी आज 26 जनवरी है, फरवरी के सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है एनटीए ने, कि फरवरी के सेकेंड वीक में या फरवरी के 4th वीक में, सेकेंड वीक या तो 4th वीक में। और फरवरी के बाद है ना आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो फरवरी के अगर लास्ट वीक में जारी करता है, जस्ट इमेजिन सेकेंड वीक और 4th वीक बताया गया है कि सेकेंड वीक या 4th वीक में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर 4th वीक में जारी किया जाता है तो फरवरी पूरा निकल गया, तो मार्च तक तो फॉर्म भर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वही मान के चलो कि आपका जुलाई तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, यानी कि आपका टाइपिंग भी हो जाएगी, रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो वही 60-70 दिन में सारी प्रक्रियाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। क्या आप 60-70 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे? नहीं। अभी से पढ़ लो मेरे भाई, अभी से काम करना शुरू करो। आप पहले से थोड़ा सा होशियार हो, पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट हो, यूपी पुलिस के हो या यूपी पीएससी आरओ के हो, तो सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा होगा। कुछ चीजें एंटी लेवल की होंगी, वो अलग से पढ़ लेनी है, आराम से पेपर देंगे। एक पेपर होगा, ना मेंस होना ना कुछ होना, सिर्फ एक पेपर होगा और आराम से समीक्षा अधिकारी की जॉब में भौकाल हो जाएगा आपका, है ना। ये अधिकारी बैच संख्या 26 आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमें जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाया है ना, उसकी पीडीएफ और उसकी क्लासेस कहां से मिलेंगी? ये सब फ्री में मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है प्लेलिस्ट वगैरह। आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो, एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप फ्री कोर्स में चले जाना। कहां पर चले जाना बच्चों? फ्री कोर्स में चले जाना। फ्री कोर्स में जाने के बाद आप कंटेंट में चले जाना। हिस्ट्री की 15 क्लासेस हुई हैं, 15 क्लास में मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर दिया है एनटीए का। रीजनिंग की 11 क्लासेस हुई हैं, 11 चैप्टर की। उत्तर प्रदेश की 12 क्लासेस हुई हैं। कंप्यूटर की 9 क्लास में काम खत्म हो गया है, लेकिन इसमें एमएस ऑफिस की क्लास अभी बची हुई है प्रीवियस पेपर की, तो 2-3 क्लास उसकी होगी। इकोनॉमिक्स की 8 क्लास हुई हैं और पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है। ज्योग्राफी की 14 क्लासेस है, खत्म हो गया है। पॉलिटी की आपकी 6 क्लास में मैंने खत्म कर दिया था, 295 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटे क्लास ली मैंने, 295 क्वेश्चन खत्म कर दिए विद एक्सप्लेनेशन। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली बेसिस पे दोपहर में 2 बजे, वो साइंस है, क्योंकि बस साइंस आपका बचा हुआ है। साइंस के लगभग 300 क्वेश्चन पूछे गए, नहीं 249 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेली बेसिस से 2 बजे मैं उसको करवा रहा हूं। जब लोग तैयारी करना शुरू करेंगे तब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, मॉक टेस्ट ये सब खत्म कर चुके होंगे। बस इंतजार करेंगे आए फॉर्म और मैं सिलेक्शन ले लूं, ठीक है ना। तो बस ये स्ट्रेटजी है बच्चों हम लोगों की। आप सभी लोग यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, फ्री कोर्स में जाकर एसएसजी गुरुकुल के। और अधिकारी बैच संख्या 26 ले सकते हैं। इसकी बैच की फीस अभी 2500 रुपए से कम करके 1999 कर दी गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बैच में जुड़ जाए, देर ना करें। थैंक यू वेरी मच।